Good morning, students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betya Chhamu. Welcome to e-learning classes. आज मैं आप लोगों को शब्द निर्माण पाठ से प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय प्रत्यय का तात्पर्य है साथ में, यय का तात्पर्य है चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाला। इसकी परिभाषा है वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रत्ययों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक शब्द है घूम, जिसमें हम अक्कड़ लगा देते हैं तो नया शब्द हमारा बन जाता है घुमक्कड़। उसी प्रकार से एक शब्द में हम बस शब्द में हम एरा लगा देते हैं तो बन जाता है बसेरा। प्रत्यय के दो भेद कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद में है, पहला है कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत्य प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या धातु रूप को हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं। अर्थात क्रिया के मूल रूप में या धातु रूप में अगर हम उसके अंत में किसी भी शब्दांश को लगा देंगे तो हमारा नया शब्द बन जाता। जैसे पढ़ शब्द जो है वो हमारा क्रिया का मूल रूप है, उसमें हम ना लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा पढ़ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे लिख एक शब्द है, उसमें यदि हम आई लगा देते हैं तो नया शब्द बन जाता है लिखा। नेक्स्ट हमारा दूसरा भेद हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद में आते हैं। जैसे गरम में हम आहट लगा देंगे तो बन जाएगा गर्माहट। अंध में हम एरा लगा देंगे तो बन जाएगा अंधेरा। बच्चों, अब मैं आप लोगों को उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है ये बताने जा रही हूं। सर्वप्रथम हम देखेंगे उपसर्ग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, उपसर्ग पूर्व में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते थे। उपसर्ग मूल शब्द से पूर्व लगते हैं। ये अपनी प्रकृति के अनुसार उपसर्ग कभी भी शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके ठीक विपरीत प्रत्यय जो है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग कैसे लगा बच्चों? पहले पूर्व में लगा और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगा। अर्थात हम देखेंगे कि उपसर्ग में पहले शब्द लगाकर शब्दांश लगाकर शब्दों का निर्माण किया गया और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया गया। सेकेंड वन हम देखेंगे कि मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर होते हैं। जो भी बच्चों मूल शब्द होता है वो उपसर्गों के पर ही निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से मूल शब्द पर प्रत्यय निर्भर होते हैं, अर्थात दोनों ही शब्दांशों पर ही निर्भर करता है। थर्ड वन हम देखेंगे उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ में विपरीत नई विशेषता आदि हो सकती है या नए शब्द बन जाते हैं या विपरीत शब्द बन जाते हैं। अलग शब्दों का एक नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ जो है वो विपरीत नई एक विशेषता लाती है
ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ से संबंधित ही अर्थ देते हैं। प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं, शब्द के अंत में जब बच्चों हम जोड़ते हैं, तो वो मूल शब्द के अर्थ से ही, जो मूल शब्द का अर्थ होता है, उस अर्थ से ही संबंधित ही वो अर्थ देते हैं। 4 नंबर पर हम देखेंगे, अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता। अधिकांश उपसर्गों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, और जबकि प्रत्यय में अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। अर्थात प्रत्यय में कोई अपवाद ही ऐसे शब्द होते हैं जिन प्रत्ययों का कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। 5th वन हम देखेंगे, उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करते हैं। उपसर्गों की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, मूल शब्द को ही निर्देशित करती है, उसे नए शब्दों में बनाने का कार्य करती है। उसी प्रकार से हम अंतर देखेंगे, प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होता है। प्रत्ययों की क्या प्रक्रिया है बच्चों, कि वो मूल शब्द के द्वारा बनाई जाती है या उसके द्वारा निर्देशित की जाती है। उद्भव या विकास, उद्भव मीन्स विकास की प्रक्रिया, विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। उसी प्रकार से उद्भव व विकास नीचे से ऊपर की ओर की दिशा होती। बच्चों, आपका उपसर्ग और प्रत्यय पाठ अब समाप्त होता है। पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। उपसर्ग एवं प्रत्यय की परिभाषा लिखें, उपसर्ग के भेदों का उदाहरण लिखें, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के 2 उदाहरण परिभाषा सहित लिखें। चौथा है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करें। इसे आप अपनी रफ कॉपी में घर पे ही बैठकर